हेलो गाइस, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिवॉर्मिंग के क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं और आपको डिवॉर्मिंग कब करनी चाहिए। अगर आप पपी लेके आते हैं तो आपको डिवॉर्मिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप कोई भी मार्केट से या फिर आप पेट शॉप से एक पपी ख़रीद के लाते हैं। तो पपी अडॉप्ट करने के बाद आप उसको 35 टू 40 डेज़ के अराउंड ही लाते हैं। तो सबसे पहला काम होता है डिवॉर्मिंग करना। तो पपी की डिवॉर्मिंग पहले तो आपको मैं बता दूं कि किस लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो जब आप पपी लाते हैं तो उसके पेट में ना वॉर्म्स हो जाते हैं। तो वॉर्म्स को ख़त्म करने के लिए आप एक डिवॉर्मिंग की मेडिसिन देते हैं या फिर आप सिरप भी दे सकते हैं। तो वो पपी के वॉर्म्स को पॉटी के थ्रू निकाल देती है। तो पपी की सबसे पहली डिवॉर्मिंग होती है 35 टू 40 डेज़ के बीच में। तो आपको ये याद रखना होगा, या फिर आप अपने वेट से भी एक बार कंसल्ट कर सकते हैं, तो वो आपको पूरा स्केड्यूल बना के दे देंगे। लेकिन अगर आप घर पे ही अपने पपी को मेडिसिन देना चाहते हैं वेट के कंसल्ट करे बिना, तो भी आप पपी को दे सकते हैं। और जो मेडिसिन का नाम है वो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगा, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। और जो ये मेडिसिन होती है ये पपी के वेट के अकॉर्डिंग दी जाती है। तो मैं आपको प्रेफर यही करूँगा कि अगर आपके आसपास कोई वेट है तो आप उससे पहले कंसल्ट करें, फिर उसके बाद ही पपी को ये मेडिसिन दें। तो सबसे फर्स्ट डोज जो है इस मेडिसिन की, ये 35 टू 40 डेज़ के बीच में दी जाएगी। बाकी जब तक आपका पपी 3 मंथ्स का नहीं हो जाता तो आपको 2 वीक्स के इंटरवल में ये मेडिसिन रिपीट करनी है। इससे क्या होगा कि आपके पपी के पेट में जितने भी वॉर्म्स हैं वो पास आउट हो जाएंगे, साथ में जो न्यू वॉर्म्स फॉर्म हो रहे थे वो भी स्टॉप हो जाएंगे। जब आपका पपी 3 मंथ्स का हो जाएगा उसके बाद आपको एवरी मंथ ये रिपीट करनी है। और जब आपका पपी 6 मंथ की एज क्रॉस कर जाएगा उसके बाद आपको 3 मंथ्स के ड्यूरेशन में ये मेडिसिन देनी है। तो फ्रेंड्स, आपने जब अपने पपी की फर्स्ट डिवॉर्मिंग कर ली है तो उसके बाद आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने मिल सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको घबराना नहीं है। पहली बात, आप वेट से कंसर्न कर रहे हैं तो आप दोबारा अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वेट के पास जा सकते हैं। लेकिन मैं जो इसके यूजुअली जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे आप मेडिसिन दे देते हैं तो आपके पपी को नेक्स्ट डे या फिर उसी डे थोड़ा सा फीवर भी हो सकता है। तो आपको घबराना नहीं है, वो अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अगर आपके पपी को ज़्यादा फीवर है तो आप वेट के पास जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली केसेस में इतना ज़्यादा फीवर होता नहीं है और किसी किसी पपीज़ को तो कुछ भी इफेक्ट नहीं शो होता, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ इसका सेकंड साइड इफ़ेक्ट मैं ये भी कहूँगा कि पपी को कभी कभार लूज मोशन हो जाते हैं, तो वो भी अपने आप ठीक हो जाते हैं। जैसे जैसे दवाई ये काम करती है तो उससे वो ठीक हो जाते हैं। बाकी कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी ज़रूर देखें, उसमें मैं आपको डिवॉर्मिंग के बारे में और भी चीज़ें बताऊंगा जो कि काफ़ी डिटेल में होंगी। और कभी कभार ऐसा होता है कि पपी की पॉटी में काफ़ी सारे वॉर्म्स आते हैं और वो डिवॉर्मिंग करने के बाद भी उसके वॉर्म्स क्लियर नहीं होते हैं। तो आपको नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें।